तो बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बच्चों कि आपके पास एक ये फंक्शन डिफाइंड है। तो जो फंक्शन है आपका वो लिखा है cos x प्लस 3 sin x होल पावर 5 cosec x और लिखा है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। तो पूछ रहा लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों अगर ये कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx इज इक्वल टू f0। क्योंकि बच्चों ये x इक्वल टू 0 ही इसका डाउटफुल पॉइंट है, वहीं पर आपको ये दिया गया है कि ये कंटिन्यूअस है। तो बच्चों जब आप f0 निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। तो बच्चों जब आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉर्म है ये fx की पावर gx वाला एक फॉर्म बना हुआ है। ये जो फॉर्म है ये fx की पावर gx वाला फॉर्म बना हुआ है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, जब आप एक जीरो डालेंगे तो बेस 1 आ जाएगा और पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। यानी इसमें जो स्टैंडर्ड है वो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx माइनस 1 इंटू gx वाला कंसेप्ट है। तो पहले बच्चों हम e नहीं लगाते हैं, पहले हम डायरेक्टली इस लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। तो बच्चों हमने इसको लिख दिया fx माइनस 1। तो बच्चों माइनस 1 कॉस के साथ लिख दे रहे, माइनस 1 हम कॉस के साथ लिख दे रहे और ये हो गया 5 cosec x। तो बच्चों ये आपका 5 है और ये आपका cosec x है। और बच्चों जो cosec x है उसको आप थोड़ी देर के लिए 1 अपॉन sin x भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos x इज 1 अपॉन sin x। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करिए और अपने लिमिट का आंसर निकालने की पूरी कोशिश करिए। तो बच्चों जब आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, ये बनेगा cos x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, प्लस लिमिट। तो बच्चों ये जो 5 है ये 5 पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 आप इस पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से ब्रैकेट लगा के। और फिर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 3 sin x अपॉन sin x। दैट मीन्स ये तो डायरेक्टली बच्चों 3 हो जाएगा, क्योंकि sin x अपॉन sin x कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों आपके पास जो ये वाली लिमिट है इसी को इवेल्युएट करना है cos x माइनस 1 अपॉन sin x को। तो बच्चों इसको हम अलग से यहाँ पर इवेल्युएट कर लेते हैं पहले। तो बच्चों ये हो गया x टेंडिंग टूवर्ड 0, cos x का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होल डिवाइड बाय साइन x है, उसको आप लिख लीजिए 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। इस तरह से बच्चों आप इसको लिख लीजिए। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल होने के बाद आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 2 साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो उन टर्म्स को आप कैंसिल करते चले जाइए और आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो फाइनल एक्सप्रेशन में आ रहा है माइनस का 10x बाई 2। अगर आप ध्यान से देखें माइनस का 10x बाई 2। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये जो रिजल्ट है आपका 5 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 3 यानी ओवरऑल ये 15 आ रहा है। और ये सारी वर्किंग बच्चों ई की पावर में हुई है, ये सारी वर्किंग ई की पावर में हुई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई की पावर 15। आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।